प्रिय छात्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको मैथमेटिक्स में जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम लोग समाकलन या इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक लाने के लिए समाकलन का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। देखिए, समाकलन है क्या? बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूं। समाकलन जो है, जैसे लाइक एज मान लीजिए कोई एक बूंद है, मान लीजिए पानी की कोई बूंद है और उससे अगर आपने कोई बकेट आपने उसके फिल करना है और एक बकेट का इंटीग्रेशन करा दें, उसकी प्रॉपर लिमिट दे दें, तो वो वहां अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देन यू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बकेट, तो उसका वॉल्यूम निकल आएगा, यानी छोटी से बड़ी को निकालेगा। और बड़ी से छोटी क्या होता है, किसी को डिफरेंशिएट करा दे तो छोटी से बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, ये इसका कंक्लूजन इस बात से निकलता है कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी समाकलन अवकलन का के विपरीत होता है और अवकलन जो है वो समाकलन के विपरीत होता है। तो जैसा कि हम सब फर्स्ट ईयर में और जो सेकेंड यानी जो फर्स्ट बुक है उसमें हम डिफरेंशिएशन काफ़ी गहराई से पढ़ चुके हैं, तो मैं कुछ नए फार्मूले ना लेकर मैं ये चाहूँगा कि आप अवकलन के द्वारा समाकलन सीखें, जिससे आपको समाकलन बहुत सिंपल लगे। एक्चुअल क्या है कि लोग समाकलन को एक प्रकार से हुआ बना देते हैं कि सर इट इज़ द वेरी टफ टॉपिक, बट आई थिंक दिस इज़ द वेरी सिंपल टॉपिक। और मैं आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा कि समाकलन नाम का जो भूत है आपके दिमाग से वो उतर जाएगा। आप लोग कहेंगे कि सर समाकलन इससे अच्छा हमने कभी नहीं पढ़ा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। देखिए, डिफरेंशिएशन है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करते हैं। एक्स का डिफरेंस कितना होता है? 1। मान लीजिए log x है और बेस ई है, तो इसका क्या होता है? 1/x। अगर सपोज ई की पावर x है तो उसका क्या होता है? ई की पावर x। मान लीजिए साइन x है, साइन x का क्या होता है? cos x। अगर टेन x है तो टेन x का क्या हो जाएगा बेटा? x²। ये हम सब लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस ई, तो ये सब हम लोगों ने इसके पढ़ रखे। जैसे आपने पढ़ा होगा cos x का होता है माइनस साइन x, और किसी का भी ले सकते हैं हम, जैसे साइन इनवर्स x है तो इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस x²। मान लीजिए टेन इनवर्स x है तो इसका होता है 1/1 प्लस x²। आप जो इसके फार्मूले होते हैं अवकलन के, यहां हम लिख सकते हैं अवकलन। अब हम बात करेंगे समाकलन की। इसकी बात करेंगे समाकलन की। तो देखिए, इसमें जो भी फार्मूले हैं, मान लीजिए cot x है, cot x का क्या होता है? cos x² माइनस का। इस प्रकार से अगर मान लीजिए sec x है, sec x का क्या होता है? sec x tan x। तो ये जो फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, जो हमने पढ़ रखे, बाकी भी और होते हैं। मान लीजिए ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log a बेस ई होता है, और किसी का cosec x का माइनस cosec x cot x होता है। तो ये सारे फार्मूले आपने cos इनवर्स का पढ़ा, -1/√1 माइनस x²। तो ये सारे फार्मूले आप पढ़ चुके, चाहे वो फर्स्ट ईयर क्लासेस रहा हो, चाहे वो फर्स्ट बुक रही हो। आज मैं आपको जो समाकलन नामी जो डर है,
मैं आज उस डर को कोशिश करूंगा कि वो डर आपका खत्म हो जाए। तो देखिए समाकलन क्या है, ये साइन को इधर हटा के इधर एक लाइन खींच लीजिए, इंटीग्रेशन, यानी इस प्रकार से आप करा दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा एक्स। एक्स का अवकलन 1 होता है तो 1 का समाकलन एक्स होता है, ये ले लीजिए 1/x। तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, लॉग एक्स का, ई की पावर एक्स है तो इसका क्या ई की पावर एक्स। मान लीजिए यहां cos x है तो cos x किसका है, sin। यानी कि जब आप इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन के फार्मूले ना पढ़े, तो पढ़े क्या कर, आपको पढ़ना ये है ये किसका डिफरेंशिएशन है। वर्ड कहने के तरीके को चेंज कर ली और ये कहना शुरू कर दें कि ये किसका अवकलन है, ये किसका अवकलन है, ये किसका अवकलन है। एक बात को जैसे ये लिखा है, अगर मान लीजिए sec स्क्वायर एक्स है, dx का मतलब इसके सापेक्ष हो रहा है, तो ये sec स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan x का। अगर मान लीजिए आपको दिया जाए माइनस साइन एक्स, अब माइनस साइन एक्स किसका है, cos x का। मान लीजिए आपको दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये काय का है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये मत पढ़िए अवकलन, आप ये पढ़िए कि किसका अवकलन है। समाकलन नामी रूप को भूल जाइए और ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं। ये काय का है, tan इनवर्स एक्स का। तो सारे जैसे आपको दिया जाए sec x tan x, ये किसका है, sec x का। तो आप ये कहना शुरू कर दीजिए ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। अगर आप ये कहना शुरू कर देंगे तो समाकलन नामी रूप आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात और इसमें बताना चाहेंगे, हमने आपको इसमें एक और चर्चा की है, अगर हम झूठ बोलते तो उसका दोबारा करते। तो देखिए मैं आपको फिर समझाना पसंद करूंगा, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, अगर cos 2x dx दिया है, हम लोग जानते हैं कि भैया cos x है, cos x जो cos किसका अवकलन होता है, sin x का, यानी sin x का अवकलन cos x है, या ऐसे कह सकते हैं cos x का समाकलन sin x। बात एक ही है, वर्ड कहने के तरीके को बदल दीजिए। अब cos 2x है तो cos x जो है वो sin x का अवकलन होता है, हम कह सकते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारी फिर वही खड़ी है कि सर ये 2 है, तो हमने कहा था कि मैंने भी बताया कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब जैसे कि आप 2x वहां होता था, हम उसको दोबारा करते थे 2 × 1, तो वो मल्टीप्लाई में कर देते थे। अभी यहाँ क्या है, अपोजिट की बात चल रही है, तो उसे अपॉन में कर देंगे, यानी नीचे कर देंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट आई टोल्ड यू इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे cos ये x है, cos x किसका हो गया, sin x का। इसका दोबारा करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा और प्लस c जोड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि सर आप c क्यों जोड़ रहे हैं, सवाल ही शुरू हो सकता है कि सर आप c क्यों जोड़ते हैं। तो मैं उस विषय में आपसे चर्चा करता हूं, c जोड़ना, c का जोड़ना क्यों होता है। देखिए है क्या, जब हम मान लीजिए y बराबर आपको दिया जाए sin x + 8, जब इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो sin x का हो जाएगा cos x, ये कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा, dy/dx बराबर क्या हो गया आपका cos x। मैं अभी समझा रहा हूं कि जो डिफरेंशिएशन होगा उसका जस्ट अपोजिट किया जाएगा तो वो इंटीग्रेशन होगा। तो हम फिर इसको इंटीग्रेशन में करके देखते हैं। अगर यहाँ dy कर लें और यहाँ cos x है और ये dx कर लें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा दें, यहाँ 1 है। 1 किसका होता है, x का, जब x के सापेक्ष हो, लेकिन यहाँ y के सापेक्ष है तो यहाँ y हो जाएगा। और cos x किसका होता है, sin x का, लेकिन 8 नहीं आया। आना मैंने अभी कहा था इसका अवकलन ये है,
तो इसका समाकलन करें तो फिर यही 8 आना चाहिए, 8 नहीं है ये, तो हम इसलिए यहाँ सी जोड़ देते हैं। ये मानते हैं जब किसी का इंटीग्रेशन किया जाता है तो ये माना जाता है कि इसने कोई कांस्टेंट रहा होगा, जिस व्यक्ति ने इसका डिफरेंशिएशन किया होगा वहां कोई कांस्टेंट रहा होगा, कांस्टेंट का जीरो कर दिया होगा। अब हमको ये जानकारी नहीं है कि किस कांस्टेंट का जीरो किया है। हो सकता है वो x हो सकता है वो 8 हो सकता है वो 8 हो, 18 हो, 28 हो, 8000 हो, 8 लाख, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम जब कहीं समाकलन करते हैं तो सी जोड़ देते हैं। पहला फार्मूला आप याद रख लीजिए, सी जोड़ देते हैं। दूसरा, कुछ नोटेड पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। पहला हमने कहा सी जोड़ देते हैं। दूसरा नोटेड पॉइंट है x की पावर n dx। तो पावर में एक ऊपर ऐड करते हैं, पावर में एक नीचे ऐड करते हैं। क्यों करते हैं कि आपको मालूम है जब किसी का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो कांस्टेंट आगे आता है, कांस्टेंट में एक लेस होता है, तो ये आगे आएगा n+1 तो ये कट जाएगा। जब पावर में एक लेस होगा तो फिर x और n रह जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया x की पावर n का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे a की पावर x का, a की पावर x है, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो a की पावर x log a बेस e आता है। तो इसका मतलब हो गया कि a की पावर x है वो इस चीज का, अगर आप इंटीग्रेशन करें, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जस्ट अपोजिट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। अगर यहाँ ऐसे लिख लें a की पावर x, इस कांस्टेंट है ये log a x, इसको नीचे ले आए log a बेस e a की पावर x dx, तो एक फार्मूला आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखे होंगे, बहुत सारे लेक्चर देखे होंगे, लेकिन मैं ये दावा करता हूं इस प्रकार का लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी फीलिंग्स है कि शायद इस प्रकार से आदमी एक्सप्लेन नहीं करता कि बहुत ज्यादा आप बहुत बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, बट अगर आपको पढ़ना है तो देन यू ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% सेटिस्फैक्शन दिया जाए। और हमारे चैनल पे मात्र हमारा एक उद्देश्य है कि आपको कैसे 100% सेटिस्फाइड किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ये अवकलन है, समाकलन होता ही नहीं है। आप मान के कि ये किसका अवकलन है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। दूसरी बात मैंने कुछ एडिशनल आपको बताई थी कि सी को जोड़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया सी जोड़ते हैं, तो सी इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति ने इसका डिफरेंशिएशन किया होगा, उस टाइम कोई कांस्टेंट रहा होगा, पता नहीं क्या कांस्टेंट रहा हो, तो उसकी जगह उन्होंने सी जोड़ दिया होगा। इसलिए हम जब किसी का समाकलन करते हैं तो सी जोड़ देते हैं। एक्स की पावर एन का मैंने यहाँ नहीं बताया क्योंकि पावर आगे आती है, पावर में से एक लेस होता है, तो इंटीग्रेशन उल्टा होता है, पावर में ऊपर जोड़ते हैं, पावर में एक नीचे जोड़ते हैं। ए की पावर एक्स का मैंने कहा, ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स log a बेस ई होता है, तो इस सीधी सी बात है, यहाँ ए की पावर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसको जब नीचे ले आएंगे तो ये फिर फार्मूला बन जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड हो रहे होंगे। अब जैसे ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया cos 2x, cos किसका होता है sin 2x का, इसका 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करते तो कांस्टेंट अवकलन में गुणांक होता, समाकलन उल्टा होता है, तो नीचे कर दी, आपका आंसर हो जाएगा। मैं नहीं समझता आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अच्छा, इसको सेकंड तरीका भी था इसका, सेकंड मेथड देखें, इसका सेकंड मेथड देख लें। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड की बात करते हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए cos 2x dx, मान लीजिए यहां पर, जस्ट ए मिनट, देखें डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा यहां पर देखते चलें। माना हमने लेट किया 2x बराबर t। अब एक बात विचार करो, ये cos है और ये आपका हो गया t, क्योंकि इसको आपने t मान लिया। अब ये x था तो यहाँ dx था, यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए, तभी इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो इसमें इसका अवकलन कराते हैं, 2x का 1
और यहाँ dx और यहाँ t का dt हो जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt/2। तो सर जब ये t माना है तो dx को dt/2 लिखना पड़ेगा, और आपको मालूम है कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, ये cos t है और ये dt है। 1/2 तो बाहर है, cos किसका है, sin t का, प्लस c 1/2 sin t की वैल्यू लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि आपको कोई फार्मूला कोई ऐसा ना बचे, आपको लर्न करने की कहीं कोई ज़रूरत ना रहे। आप लोग याद रखिए, इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सिंपल टॉपिक है। बस एक बात याद रखिए कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने बताया कि इसका जब ये डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। दूसरी बात मैंने बताई, सी क्यों जोड़ते हैं, फिर एक्स की पावर एन का मैंने बताया, e की पावर एक्स का आपको बताया। डायरेक्ट मेथड है कि जब झूठ बोलते तो दोबारा करते हैं, वो मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा। सेकंड मेथड है, आपसे लेट करके भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये पूरा टॉपिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है कोई भी, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम आपको पूरा इंटीग्रेशन, केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कराएंगे या निश्चित समाकलन नहीं कराएंगे, बाकी पूरा इंटीग्रेशन जो हमारे एनसीईआरटी बुक में 7 एक्सरसाइज है, वो सारी की सारी एक्सरसाइज में से संबंधित हम क्वेश्चन आपको करा देंगे। ये जो टॉपिक अभी चल रहा है वो पहली एक्सरसाइज से रिलेटिव है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको कराता हूँ, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से। तो 7 एक्सरसाइज में सारी की सारी एक्सरसाइज आज आपको कंप्लीट करा दूंगा। मेरे अगले लेक्चर में आपको डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन आपको मिलेगा, तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बता रहे थे कि फार्मूलों को किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं समझता हूँ पेपर में आने चाहिए या पेपर में आ सकते हैं, वो मैं सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ। उसके अतिरिक्त अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन और अच्छा है या आपकी कहीं अगर आपको मिलता है क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन यू कमेंट ऑन माय चैनल। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% सेटिस्फेक्शन दिया जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर 1 - 1/x² dx। देखिए, इसका आपको इंटीग्रेशन कराना है और डियर स्टूडेंट्स, आई फॉर इंटीग्रेशन, इसकी जरा मल्टीप्लाई करिए तो ये x² हो गया और ये x² तो 1 रह जाएगा और ये dx। एक बात बताइए, देखिए ये थोड़ा सा, देखिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा आपको प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ और सिंपल एक्सरसाइज है और कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। x² dx -1 dx। अब x की पावर 2 है तो क्या तरीका है, एक पावर में ऊपर ऐड करें, एक पावर में नीचे ऐड करें। 1 किसका होता है, x का प्लस c, यानी x³ - x + c, दैट इज योर आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ax² bx + c। आपको इंटीग्रेशन है ax² bx + c, ये आपको दिया गया है। अब इसका आपको करना है, देखिए 1 मिनट ज़्यादा है, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए, इंटीग्रेशन है ax²
बी एक्स प्लस सी और आपका डी एक्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सेपरेट कर सकते हैं, ए बाहर ले लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी बाहर कर लीजिए एक्स डी एक्स, सी बाहर कर लिए, यहाँ बंद छोड़ दीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं इसकी पावर में ऊपर ऐड किया, पावर में एक नीचे, और इसकी पावर 1 है तो पावर में एक 2 हो जाएगा अपॉन 2। सी 1 एक्स का होता है, यहाँ पर कांस्टेंट C1 जोड़ दिए क्योंकि सी पहले से यहाँ मौजूद है। तो यहाँ ए एक्स क्यूब अपॉन 3 बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सी एक्स प्लस C1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे अपन बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले तो इसको ओपन करा दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर करें तो एक्स हो जाएगा, बी का स्क्वायर तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 2a और b। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये x है, ये 1 अपॉन एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी एक्स का अलग कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स का अलग कर लीजिए और 2 बाहर यहाँ 1 कर लीजिए और डी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया क्योंकि उसकी पावर 1 है, एक पावर में ऐड करना है और एक आपको नीचे ऐड करना है। अच्छा, log x आपको मालूम है कि log x 1 अपॉन एक्स का होता है, 1x का होता है प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे अपन चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराहट की ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप हमें अवश्य कमेंट करिए, हम आपको वादा करते हैं कि 100% आपका जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग करा लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ रह जाएगा एक्स डी एक्स करा दीजिए, यहाँ 5 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1 कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ 4 बाहर, एक्स की पावर 2 ऊपर ले जाइए और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया, 1x का हो गया माइनस 4 और पावर में ऊपर जुड़ेगा और पावर में एक नीचे जुड़ जाएगा प्लस सी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये -1 यहाँ प्लस कर देगा और एक्स की पावर -1 बचेगी, नीचे कर दीजिए, इसे 4 अपॉन एक्स प्लस सी का नाम दे सकते हैं। यहाँ तक आपका ये आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, बस घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स ओवर कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसे पलट दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 डी एक्स। ज़्यादा करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आप चाहें तो लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स -1 और सेक एक्स किसका होता है, 10x का, और ये x और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 - 3 साइन एक्स। ये दिया है 2 - 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप इस प्रकार से लिख दें तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम है।
3 sin x ओवर cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। दो बाहर कर सकते हैं, cos ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx है माइनस 3 बाहर 1/cos sec x होता है और साइन बटे cos आपका tan x dx हो जाएगा। आप जानते हैं sec स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan x का। यहाँ tan x कर सकते हैं और 3 और ये आपका sec x का हो जाएगा प्लस c। मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आपको और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी तरफ चलते हैं अपन। log x का होल स्क्वायर अपॉन x। क्वेश्चन आपको दिया है log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। देखिए डियर स्टूडेंट इसको लेट कर सकते हैं, लेट log x बराबर t, इसका 1/x dx बराबर dt। ये dt बन जाएगा, ये t हो जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा टी स्क्वायर dt। इसका आप करेंगे t³ प्लस c या 1/3 log x³ प्लस c, दैट इज योर आंसर। चलिए डियर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1/x प्लस x log x। दिया है 1/x प्लस x log x। देखिए हम आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ ये एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ x कॉमन है 1 प्लस log x dx। इस चीज़ को लेट मान सकते हैं 1 प्लस log x बराबर t। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 1/x dx बराबर dt, यानी 1/dx बराबर dt हो जाएगा, यानी 1/x dx dt हो गया। तो ये आपका बचता है i बराबर 1/t और dt, और 1/t किसका होता है बेटा, log t प्लस c। यहाँ log की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 प्लस log x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, x प्लस x रूट x प्लस 2। अगला क्वेश्चन है x रूट x प्लस 2 dx। देखें डियर स्टूडेंट्स आप इसे ऐसे भी करा सकते हैं, यहाँ x प्लस 2 कर दें, -2 कर दें और यहाँ x प्लस 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इसको एक इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई तो ये है और इसकी पावर आधी है तो x प्लस 2 की पावर ये हो जाएगा आधी और 1 यानी कि 3/2 -2 और इसमें आएगा 2 बाहर हो जाएगा, x प्लस 2 की पावर 1/2 और dx। आपको मालूम है जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो पावर में एक ऊपर ऐड करेंगे और पावर में एक नीचे ऐड करेंगे। ऐसा ही अपन इधर करेंगे, x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये x प्लस 2 की पावर हो जाएगा 5/2 और यहाँ भी 5/2 हो जाएगा और इसको यहाँ बंद करा दीजिए और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 और 3/2 ये प्लस c। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 -2, ये 2/3 हो जाएगा और x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। चलिए इसको और थोड़ा खोल के लिख सकते हैं आप, 5/2 -4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2। इतना भी आंसर ठीक है। ज़्यादा करें आप तो x प्लस 2 की पावर 3/2 कॉमन हो सकता है, तब ये आंसर और अच्छा हो जाएगा। यह इतना भी
सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हम कोशिश ये कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को टच किया जाए जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x को आप t मान लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, e की पावर तो t हो गया और ये मिला के dt हो गया। e की पावर t का e की पावर t होगा प्लस c, ज़्यादा करें इसकी वैल्यू लगा दें x प्लस सी, दैट इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगला और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। यहाँ लेट कर लीजिए e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x बराबर t। e की पावर 2x, इसका दोबारा कराइए 2 का तो ये 2 हो जाएगा। e की पावर माइनस 2x दोबारा कराएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पर आप dx लिख सकते हैं और यहाँ पर बराबर dt। सीन हो रहा है बेटा? यहाँ चाहें तो 2 कॉमन ले लें, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, यहाँ dx बराबर dt और e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ये dx dt अपॉन 2। नाउ आंसर की ओर बढ़ते हैं हम। ये मिला के क्या हो गया dt अपॉन 2 और ये वैल्यू हो गई आपकी t, तो 1/2 बाहर और यहाँ 1 अपॉन टी dt और ये हो जाएगा आपका log t प्लस c, ज़्यादा करें तो आप 1/2 e की वैल्यू है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए और हम इसी क्रम में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है cos रूट x अपॉन रूट x dx, लेट रूट x इक्वल टू t। इसको आप पावर आधी भी कह सकते हैं, तो पावर आ गई और पावर में से एक लेस हो जाएगा और यहाँ dx और यहाँ dt, ये माइनस हाफ बचेगा या 1 अपान आप रूट x कह सकते हैं, dx और 2 यहाँ dt। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन गया cos t और इस दोनों को मिला के हो गया 2 dt। 2 बाहर है cos t dt, cos किसका होता है sin t का प्लस c और t की वैल्यू है रूट x, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन है रूट टेन एक्स अपॉन साइन। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इसका मन में एक हवा बना रखा है हम लोगों ने कि बहुत टफ मैथ है। यहाँ साइन, यहाँ अपॉन कॉस एक्स कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बात वही आ जाएगी। ये टेन एक्स है, ये आपका टेन एक्स हो जाएगा और ये ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, आपका रह जाएगा रूट टेन एक्स। अब देखें यहाँ पर आप चाहें तो लेट
tan x बराबर t, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। यहाँ कर सकते हो 1/√t और dt। इसकी पावर आधी है, ऊपर ले जाएंगे माइनस आधी हो जाएगी dt, और इसको यहाँ करा लीजिए, एक पावर ऊपर ऐड करते हैं और एक पावर नीचे ऐड करते हैं प्लस सी, ये हाफ रह जाएगा तो पलट कर 2 हो जाएगा, और ये प्लस हाफ तो √t प्लस सी, यानी इसका आंसर आपका आ जाएगा 2t की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपको x + 1 अपॉन x dx, और ब्रैकेट में दिया है x + log x का होल स्क्वायर, x + log x का स्क्वायर और dx। लेट x + log x बराबर t मान लें, x का 1, इसका 1/x, यहाँ dx और यहाँ dt। अब यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो x + 1 dx बराबर dt। आप देख रहे हैं x + 1x dx बराबर dt, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा t² और dt। इसको आप लिख सकते हैं चाहे t³ और इस t की वैल्यू है x + log x की पावर 3 प्लस c। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन सही रहेगा। x3, ये है x3, क्या लिखा है, sin tan इनवर्स x की पावर 4/1 प्लस x की पावर 8 dx। डियर स्टूडेंट यहाँ लेट कर ले आप लोग, साइन मत करिए, इसको मत लेट करिए, इसको अंदर वाले को लेट कर लीजिए। tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t, इसका होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी 8 हो गया। इसका दोबारा करिए 4x3, यहाँ dx और यहाँ पर dt, x³ 1 प्लस x की पावर 8 dx बराबर dt/4। Now we are looking, this is dt/4 and this is sin t and dt/4। 1/4 बाहर, sin t किसका होता है, ये माइनस कॉस टी है प्लस सी, और -1/4 कॉस, और टी की वैल्यू है आपने लगा दी, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज 3 है उसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे sin 2x है, तो sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस x। अच्छा, cos 2x है, तो cos 2x के एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, अगला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक और भी होता है। अच्छा, जैसे sin 3x है, तो sin 3x जो है, तो sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर ये cos 3x हो जाए तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos। आप कहेंगे सर आप इसको क्या मतलब है, तो इन्हीं का तो इस एक्सरसाइज में उपयोग है। देखिए क्या उपयोग है, जैसे मैं आपसे एक बात और शुरू करता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा sin c प्लस sin d, ये फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2,
और कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। अगर ये साइन में माइनस हो जाए तो ये 2 कॉस यहाँ आगे आ जाएगा और साइन पीछे हो जाएगा। अगर यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाए तो यहाँ होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। अगर यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाए, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो आप माइनस कर सकते हैं साइन सी प्लस डी बटे दो और साइन सी माइनस डी बटे दो। अच्छा, कुछ लोग इसको इस प्रकार से भी पढ़ते हैं कि 2 साइन सी प्लस डी बटे दो और ये साइन इसमें डी माइनस सी अपॉन टू। बात एक ही हुआ करती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, बोथ आर सेम। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा हम एक बात और कहना पसंद करेंगे आपसे। इन फॉर्मूलों को तो दोबारा लेते हैं। जैसे है आपका 2 साइन ए कॉस बी, साइन पहले कॉस बाद में, काय का फार्मूला है साइन प्लस का, तो यह आप ले सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर 2 कॉसे साइन बी हो तो 2 साइन कॉसे साइन बी, तो साइन माइनस का है यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर ये 2 कॉसे कॉस बी हो जाए, 2 कॉसे कॉस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, यानी आप कह सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर इसी फार्मूले में साइन ए साइन बी हो जाए, देखिए 2 साइन ए और डी माइनस सी है, तो इसमें भी आप उल्टा कर सकते हैं, कॉस ए माइनस बी को आपको पहले लेना पड़ेगा और कॉस ए प्लस बी को आपको बाद में लेना पड़ेगा। तो कुछ ये फार्मूले हैं जिनका उपयोग आपको करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे लेना पसंद करूंगा। देखिए, बुक्स के लेता हूं पहले। देखिए, एक क्वेश्चन है आपको, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 2x प्लस 5 है, इसको हम लेट कर सकते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 5 बराबर t, 2x का 1, 5 का 0, dx dt। अब ये 2 dx बराबर dt हो गया और dx बराबर हो जाएगा dt बटे 2, dt अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया i बराबर साइन स्क्वायर टी और dt अपॉन 2, या यहां से आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी dt। लेकिन डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर टी का अपने पास कोई फार्मूला नहीं है। साइन एक्स का है, कॉस एक्स का है, सेक स्क्वायर एक्स का है, लेकिन इसका सेपरेट कोई फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि इसमें एक फार्मूला आप देखें, ये दिया है कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स आप इधर ले आइए, 1 माइनस कॉस 2x और साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इस फार्मूले को यहाँ यूज किया जा सकता है। तो आई इस इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 तो बाहर है ही, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 dt। तो ये 1 अपॉन 4 हो गया, 1 माइनस कॉस 2t dt। अगर आप चाहें तो 1t का होता है और कॉस t का हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 प्लस c। जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे
t हमने माना था 2x + 5, तो यह लिख लीजिए 2x + 5। इसको डियर स्टूडेंट आप कर सकते हैं 2 sin t इंटू cos t अपॉन 2 प्लस सी, 2 इज कैंसिल आउट, 1/4 2x + 5 माइनस sin 2x + 5 cos 2x + 5, ये भी ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या आप cos 2 ही रहने दीजिए, तब sin 2t 1 टाइम लिखेंगे, अपॉन 2 कर सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। sin 3x इंटू cos 4x। अगला है sin 3x इंटू cos 4x, इसको आपके लिए हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी फार्मूला पढ़ाया था कि sin a 2 sin a cos b। अगर यहाँ 2 और हो जाता तो ये कुछ फार्मूले में तब्दील हो सकता है। तो हमने 1/2 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ कर दिया। अब ये फार्मूला देखें, 2 sin a cos b, sin a + b प्लस sin a - b, और यहाँ आपका हो जाएगा dx। ये हो जाएगा sin 7x प्लस sin, ये माइनस का x रह जाएगा, यहाँ dx है 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x माइनस sin x dx। 1/2 बाहर है, sin 7x dx माइनस sin x, ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं sin जो है वो किसका डिफरेंशियल है, sin x cos का अपकलन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन हो तब cos होता है, तो इसका मतलब माइनस कर सकते हैं आप इधर, तो ये माइनस यहाँ लिख लीजिए cos 7x, लेकिन दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि 7 है, ये हो जाएगा माइनस cos x, इसके अपान तो कुछ है ही नहीं, आप 1 लिख सकते हैं चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 माइनस cos 7x अपॉन 7 प्लस cos x dx। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ करे, इसका आप डिफरेंस करिए, cos x का माइनस sin x आ जाएगा, इसका करिए cos x का माइनस sin प्लस हुआ, 7 का दोबारा करें, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप चाहें तो इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। अगला देखें, cos 2x cos 4x cos 6x। अगला क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos 2x cos 4x और cos 6x। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसे ऐसे लिख लें, cos 6x cos 2x, और इस 4x को बाहर लिखवा दें। ऐसा करने से होगा क्या, 1/2 यहाँ कर लें, 2 यहाँ कर लीजिए, cos 6x cos 2x, 1 मिनट यहाँ 4 रहेगा, cos 4x dx। 1/2 बाहर कर लीजिएगा, 2 cos a cos b फार्मूला होता है cos a + b प्लस cos a - b, और cos 4x बाहर है dx। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा cos 8x प्लस cos 4x dx। देखिए आप, 1 मिनट, ये cos 4x लिखना हम भूल गए, cos 4x dx, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, cos 8x cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx, इसमें होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ आप चाहें तो 1/2 और करा सकते हैं, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करा दें,
8x cos 4x, यहाँ 2 हो जाएगा cos स्क्वायर 4x dx। इससे फायदा क्या हुआ, 1/4 ये हो गया। 2 cos है, cos भी फार्मूला होता है cos a प्लस v, 8x है यहाँ पे, 8x प्लस 4x प्लस cos 8x माइनस 4x प्लस। इसके लिए हम रफली यहाँ चला सकते हैं, आप चाहें यहाँ लिख लें cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस 1 को इधर ले आइए तो 1 प्लस cos 2x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ 2 cos स्क्वायर 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos 8x बराबर 2 cos स्क्वायर 4x। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 8x dx। चलिए कराते हैं अपन लोग। cos 8 नहीं, एक मिनट, यहाँ पे आप लिखिए इंटीग्रेशन cos 12x प्लस cos 4x 1 प्लस cos 8x प्लस c। इसके आंसर को आप चाहें यहाँ से और आगे थोड़ा सा कर सकते हैं, 1/4। cos 12x, cos किसका होता है, sin x का होता है, तो ये हो जाएगा sin 12x ओवर 12। फिर है cos 4x, cos 4x हो जाएगा sin 4x अपान 4 प्लस 1x का हो जाएगा और cos 8x हो जाएगा sin 8x अपान 8 प्लस c। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ठीक है, इतना ही छोड़ सकते हैं आप, नो एनी प्रॉब्लम। यहाँ तक चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइन क्यूब 2x प्लस 1। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, साइन क्यूब 2x प्लस 1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस 2x प्लस 1 को t मान लेते हैं तो 2x का 1 का 0, यहाँ dx और यहाँ आपका dt, यानी 2dx बराबर dt, dx बराबर हो जाएगा dt/2। i बराबर आपका हो सकता है साइन क्यूब t dt/2, यह 1/2 बाहर साइन क्यूब t dt। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको एक फार्मूला बढ़ाया, यहाँ पर एक फार्मूला था, आपको याद होगा, साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर साइन क्यूब x इधर ले आइए 4, तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x। और अगर इसको ऐसे करके लिख दें, सही है, साइन क्यूब x बराबर हो जाएगा 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। तो फार्मूला इसमें ट्राई कर सकते हैं आप लोग। 1/2 तो यहाँ है ही, और इसकी जगह लगा सकते हैं 3/4 साइन t माइनस 1/4 साइन 3t dt। ठीक है, t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम है। चलिए, तो इसकी चाहे तो 3/8, तो ये हो जाएगा, ये साइन t है, माइनस 1/8 ये साइन 3t है, और ये dt, यहाँ भी आप dt लिख सकते हैं। तो 3/8 साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t
-1/4 माइनस कॉस 3t/3 + c। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। टी की वैल्यू आप उठा के ये वाली 2x + 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख दें आप -3/8 कॉस टी की वैल्यू है 2x + 1 प्लस 1/8 की यहाँ 24, ये कॉस है और ये 3 है, टी की वैल्यू है 2x + 1 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, और भी तरीके हैं इसे करने के, वो भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिया है sin²x/1 + cos x। sin²x/1 + cos x dx i इज इक्वल, इसको आप लिख सकते हो 1 - cos²x और ये 1 + cos x dx। अच्छा, इसको 1 का स्क्वायर कर लें तो ये 1 + cos x और 1 - cos x over 1 + cos x dx। This is cancel out. Now here remaining 1 - cos x dx। 1x का होता है cos x sin x का हो जाएगा +c, दैट इज योर आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं अपन। आपको दिया है cos 2x - cos 2α cos x - cos α। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके लेने की कोशिश की है। चलिए क्या है क्वेश्चन, cos 2x - cos 2α cos x - cos α dx। इसको आप लिख सकते हो 2 cos² x - 1 और 2 cos² α - 1 cos x - cos α dx। 2 cos² x - 1 minus 2 cos² α plus 1 cos x - cos α dx। 1 is cancel out, दो बाहर कॉमन ले लीजिए, cos² x minus cos² α cos x - cos α dx। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसे चाहें लिख लें cos a - b और cos a plus cos b cos x - cos α dx। ये कैंसिल हो जाएगा, ये cos x प्लस cos α dx आ जाएगा, दो बाहर है, ये cos x dx प्लस 2 बाहर है और cos α भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट की श्रेणी में आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा sin x 2 cos α x प्लस c। चाहें इसको आप लिख लीजिए 2x cos α प्लस c, ये इसका आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 cos x - a into cos x - b। ये इस क्वेश्चन को लोग बहुत टफ कहते हैं कि सर बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको समझाना चाहेंगे cos x - a cos x - b dx। देखिए आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं sin a - b, यहाँ भी आप कर लीजिए sin a - b, इससे कैंसिल हो जाएगा, cos
एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप इसको चाहें तो ये लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। एक मिनट, यहाँ बी करना चाहिए, एक्स माइनस बी, और यहाँ पर होगा एक्स माइनस। देखिए जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, एक्स एक कैंसिल, ए माइनस बी रहेगा, बात वही है, इससे कोई टेंशन आपको नहीं आ सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको ओपन करा दें। ओपन कैसे होगा, इसे ए माने इसे बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसको ओपन, इसको अलग अलग तोड़ दें, ये अपॉन ये वाला, क्योंकि एक लाइन थोड़ा सा घट जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस बी, और इसके अपॉन भी हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें ये वाला पार्ट कैंसिल, ये आपका रह जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, यहाँ एक ब्रैकेट लगा, और ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। क्योंकि टेन एक्स जो है वो सेन एक्स लॉग सेक एक्स का होता है, वन अपान लॉग सेक एक्स का होता है, लॉग सेक एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं, लॉग में जो माइनस होता है वो अपॉन हो जाता है सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए। इसको वन अपान करके कॉस में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, तो इसका आंसर कुछ इस तरह हो सकता है, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। ये आंसर भी ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूँ उसमें है, वो भी एग्जाम की दृष्टि से आने के चांसेस हैं। देखो दिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर आप इस प्रकार से लिख लें तो मैं समझता हूँ काफ़ी सरल हो सकता है। वन को लिख लीजिए आप साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ब्रेक करा दीजिए टू साइन एक्स और कॉस एक्स। इससे फायदा आपको क्या मिलेगा, देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ डी एक्स और यहाँ डी टी। नाउ दिस इज रिटेन एज दिस इज डी टी एंड दिस इज टी स्क्वायर, वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। आल्सो इस टी स्क्वायर को ऊपर ले लीजिए, डी टी हो जाएगा, और यहाँ आप कर सकते हैं टी की पावर माइनस दो प्लस वन और माइनस दो प्लस वन प्लस सी, या माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। इट्स आल्सो यू रिटेन एज माइनस वन अपॉन टी, और टी की वैल्यू है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आई थिंक दिस इज योर आंसर।
चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो एक क्वेश्चन और हो सकता है। चलिए और ले लेते हैं क्वेश्चन। देखो मेरी कोशिश है कि क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू आपको गिवन है, ओहो जस्ट ए मिनट, क्या लिखे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन दिया है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर है। देखो ये दिख रहा है बड़ा क्वेश्चन टफ हो सकता है, और मैं समझता हूं ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए डियर स्टूडेंट, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से है, और यहाँ dx है, और ये cos स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान cos स्क्वायर एक्स dx, और ये ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ये किसका होता है? tan x प्लस सी का। वैसे तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को और सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन और मुझे लग रहा है ये अच्छा है, आ सकता है। आपको दिया है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। देखिए है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए प्रिय छात्रों, इसको अलग अलग अगर कर देंगे तो देखिए इसकी क्या सिचुएशन हो जाएगी। ये कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इससे साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर साइन एक्स बचेगी, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आपका रह जाएगा। यहाँ चाहो तो आप लिख लो साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, 1 अपान कॉस एक्स होता है, और साइन अपान एक्स ये tan एक्स होता है, यहाँ dx है, और ये आपका हो जाएगा कोसेक्स एक्स, और कॉस अपान साइन कॉट एक्स हो जाएगा, और dx। सेक एक्स ये किसका होता है? सेक एक्स का, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, मेरा अपनी कोशिश ये थी कि मैं आज पूरा इंटीग्रेशन करा दूं, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 1 से 3 एक्सरसाइज यानी 7.1, 7.2, 7.3 कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करा दूंगा, जिससे आपका इंटीग्रेशन पूरा फिनिश हो जाएगा। वैसे मेरा मन ये था कि मैं वन टाइम इंटीग्रेशन करा दूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग भी हो रही है, और साथ साथ क्वेश्चन भी कम हो पाएंगे। मैं क्वेश्चन अधिक से अधिक कराना चाहता हूं, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। थैंक यू।